आसिम मुनीर की बौखलाहट खुलकर सामने आई है। जो हमला हुआ है पहलगाम में वह सिर्फ आतंकवाद नहीं है, एक सुनियोजित जिहादी हमला है। पाकिस्तान ही नहीं बचेगा, और बचा तो इतना पिद्दी सा बचेगा नक्शे पे ना के बराबर होगा। इसलिए अब मल्टीपल टाइप से अटैक किया जा सकता है। सैन्य अटैक, कूटनीतिक अटैक, आर्थिक अटैक, साइबर अटैक, हर तरह से किया जा सकता है। नमस्कार, सेल्फ अवेकनिंग मिशन से संजीव मलिक। दोस्तों, ये पहलगाम अटैक के बाद स्थिति हमारे देश में, पूरे देश में एक गुस्सा है, एक उबाल है। बदला 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 बदला। जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवार वाले भी उनके बारे में बार बार यही एक ही चीज जो सुनने में आ रही है कि बदला लिया जाए, बदला लिया जाए। अब बदले के बारे में बहुत से लोग, आपने सुना होगा रिसेंट कुछ स्टेटमेंट्स की, बदला लेंगे तो पाकिस्तान कोई चूड़ियां पहनकर नहीं बैठा हुआ। चूड़ियां पहनकर तो हम भी नहीं बैठे हुए। ये विषय थोड़ा गंभीर है, लेकिन इस समय पूरा टाइम हमारे फेवर में है। आपने सुना होगा चीनी दार्शनिक सन त्सू करके, जिन्होंने आर्ट ऑफ वॉर जैसी किताब लिखी है। छोटी सी किताब है लेकिन बहुत ताकतवर है। दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्री अकेडमियां इसे पढ़ाती हैं। उन्हें लिखा है कि समय को अपना साथी बना लो। अगर समय तुम्हारे साथ है तो जीत निश्चित है। तो सवाल उठता है कि क्या आज का समय हमारे साथ है? डेफिनेटली द आंसर इज यस। इस समय भारत के लिए बिल्कुल शुभ और निर्णायक समय है। जब विश्व व्यवस्था तेजी से बदल रही है, वर्ल्ड ऑर्डर एक नई दिशा की ओर बढ़ रहा है, तब भारत एक सशक्त शक्ति के केंद्र के रूप में उभर रहा है। पाकिस्तान की आर्थिक, सैन्य और मनोवैज्ञानिक स्थिति जो है डगमगाई हुई है। ऐसे में उसके सेनाध्यक्ष आसिम मुनीर की बौखलाहट खुलकर सामने आई है। जो हमला हुआ है पहलगाम में वह सिर्फ आतंकवाद नहीं है, एक सुनियोजित जिहादी हमला है। धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। जब कोई अंधी गोलीबारी ये नहीं चल रही थी, ये हिंदुओं के प्रति उस गहरी नफरत का प्रदर्शन था जिसकी जड़ें पाकिस्तान की फौज और उसकी विचारधारा में समाई हुई है। बात छोटी नहीं है। इसलिए भारत जब भी कोई इस पर ठोस कदम उठाने की कोशिश करता है तो कुछ लोग एक ही रटन लगाते हैं, परमाणु युद्ध हो जाएगा, परमाणु युद्ध हो जाएगा। और कुछ पत्रकारों को तो वैसे भी इस चीज की ना बहुत ज्यादा पड़ी हुई है। परमाणु युद्ध, परमाणु युद्ध, परमाणु युद्ध। किसे डरा रहे हो? चूड़ियां पहनकर हम भी नहीं बैठे हुए। अगर आएंगे तो फिर जो हमारे माननीय योगी जी की भाषा में ठोक देंगे, समय आएगा तो बिल्कुल ठोक देंगे। तो याद रखेंगे एक बार अच्छे से, क्या सच में डर के साए में हम अपनी सुरक्षा नीतियां तय करते जाएंगे? दुनिया में सिर्फ एक बार परमाणु हथियार का इस्तेमाल हुआ, अमेरिका ने जापान पर, उसके बाद नहीं। वियतनाम बिना किसी परमाणु ताकत के अमेरिका से भिड़ गया और पीछे नहीं हटा। फिलिस्तीन इजराइल जैसे परमाणु संपन्न देश पर हमला करता है। यूक्रेन 3 साल से रूस जैसी महाशक्ति से लड़ रहा है, तो क्या हम भारतवासी डर जाएंगे? अरे नहीं, डरते तो हम तब भी ना जब परमाणु हथियार ना होता। अब तो है, हम कम है क्या? अगर उसके पास एक है तो हमारे पास पूरा जखीरा है परमाणु हथियारों का। तो इसलिए भूलना नहीं है, अपनी ताकत को नहीं भूलना। तो हम अपनी नो फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्यों अपने दुश्मन को पहले बता दें कि हम कब क्या करेंगे? हमने ये कब कहा कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे? ये रणनीति बदलनी पड़ेगी। जब जब अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अभी जो प्रेजेंट राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति पुतिन और कई वैश्विक नेता भारत के समर्थन में खड़े हैं, तो अभी जो खास तौर पे भारत को एक ऐतिहासिक मोड़ पर साहसिक निर्णय लेने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि युद्ध छेड़ दो, लेकिन जो डराने की कोशिश हो रही है उन पर विराम जरूर लगना चाहिए। भारत का नेतृत्व इस समय एक सशक्त ताकत के हाथ में है। विश्व मंच पर एक सम्मान के साथ हम खड़े हुए हैं जो पहले कभी नहीं था। हम जानते हैं कि पाकिस्तान को सिर्फ जिहादी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, वो भारत को अस्थिर करना चाहता है। हिंदू मुस्लिम विभाजन की ओर गहरा करना चाहता है। क्या आप 1990 को भूल सकते हैं, जब कश्मीर से हिंदुओं को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया गया था? क्या आप भूल सकते हैं? क्या आप उसे अनदेखा कर सकते हैं? उन आवाजों को जो भारत के संविधान के ऊपर शरिया को रखने की कोशिश करती हैं। हमारे देश में अभी भी बहुत लोग ऐसे बैठे हैं, शरिया फर्स्ट, देश का संविधान सेकंड हो गया। इस मानसिकता को जवाब देने की जरूरत है। अब समय उन ओवरग्राउंड वर्कर्स का, उन सांपों की पहचान करने का जो हमारे बीच में रहते हैं और हमारी जमीन से पाकिस्तान के लिए जहर उगलते हैं। याद रखना, सोशल मीडिया और उनके चेहरों को उजागर अब कर चुका है। अब बहुत सारे पत्रकार सामने आ चुके हैं।
अब और छुपाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना समझ लीजिए कि जो परमाणु शक्ति का डर दिखाते हैं भारत के नहीं पाकिस्तान के हितैषी हैं। और पाकिस्तान अगर वह आज भारत पर कुछ भी करता है तो उसे पता है कि भारत की प्रतिक्रिया इतनी जबरदस्त होगी कि उसके नक्शे पर नामो निशान नहीं बचेगा। राइट, आप सभी को अच्छे से पता होगा जब ऐसा टाइम आया है जब भारत को थ्रेटन करने की कोशिश की गई है, हमेशा हमारे अंदर के लोग सबसे ज्यादा हड़कंप मचाते हैं, बाहर के लोगों को इतनी टेंशन नहीं है। बाहर के लोग तो वेट कर रहे हैं, आने दो। हमने अपनी शक्ति को बढ़ा रखा है, हमारी सेनाएं, हमारे कमांडर यूनिट्स तैयार हैं। एलओसी पार किए बिना भी हम उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं, जरूरत पड़े तो कर भी सकते हैं। और सरकार की तैयारियों से साफ है कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद अब अगला कदम कुछ और भी बड़ा होगा। अब तो अगर जितना मैं समझ रहा हूं एंजेलिक प्रेडिक्शन के साथ पूरा पीओके ही कब्जाने की बात हो रही है। बात यहां पर रुकने वाली नहीं है। पूरा पीओके कब्जाना और पाकिस्तान को खंड खंड कर देना, टुकड़ों में विभाजित करना, बस इससे कम अब बात नहीं बनेगी। इसलिए याद करना, इस बात को अच्छे से याद रखना। लग तो रहा है बहुत कुछ होता हुआ, हमें एंजेलिक प्रेडिक्शन से तो दिखाई पड़ रहा है। एट द सेम टाइम बाहर की परिस्थितियां भी ऐसी हैं, बट ये कि थोड़ा सा समय का आगे पीछे जरूर करना पड़ता है, क्योंकि जिस समय वो अलर्ट मोड में है, राइट, पिछली बार भी जो एयर स्ट्राइक हुई थी 13वें दिन हुई थी, है ना, अटैक के 13वें दिन, थोड़ा अभी वो अलर्ट मोड में है। उनको भी पता है, सारी रात सोई नहीं है पाकिस्तान की एयरफोर्स, आग लगी पड़ी, उनको पता है भारत कुछ भी कर सकता है, छोड़ेगा नहीं है। याद रखना, देशवासी चुप है, लेकिन चुप्पी तूफान से पहले की शांति है। जनता के भीतर गुस्सा उबाल पर है, समय है उस गुस्से को सरकार के फैसलों में बदलने का। जनरल वीपी मलिक की बात को मैं दोहरा रहा हूं, तीनों सेनाओं का जो विकल्प है वो टेबल पर होना चाहिए। थल, वायु, जल, तीनों दिशाओं से दबाव बनाना होगा। समस्या पाकिस्तान की सेना है, उसे निष्क्रिय करना, उसे ठिकाने लगाना ही स्थायी समाधान है। आज जो माहौल है पीओके में, विद्रोह की आहट है, उसे भुनाना चाहिए। इसलिए अब मल्टीपल टाइप से अटैक किया जा सकता है। सैन्य अटैक, कूटनीतिक अटैक, आर्थिक अटैक, साइबर अटैक, हर तरह से किया जा सकता है। किसने कहा कि आप साइबर अटैक नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, हमारे देश में जो भेड़ के वेश में भेड़िए हैं, जो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, उनके खिलाफ कड़ा रुख अपनाना होगा। अब इंतजार मत कीजिए, काउंटडाउन शुरू हो गया। पिछली बार उड़ी हमले के बाद 13 दिन लगे थे, इस बार कितने दिन लगेंगे जल्दी पता चल जाएगा। पर पाकिस्तान को इस बार ऐसा सबक सिखाना पड़ेगा जो उसे आने वाले 100 सालों तक याद रहे। वैसे तो 100 सालों तक याद रखने लायक बचेगा नहीं, वो पाकिस्तान ही नहीं बचेगा, और बचा तो इसमें पिद्दी सा बचेगा जो नक्शे पे ना के बराबर होगा। काहे का पाकिस्तान? पाक मतलब पवित्र, अपवित्रता की सारी सीमाएं लांघ चुका है, छोड़ना तो नहीं है। तो दोस्तों, फिर मेरी बात को मैं समाप्त करता हूं। फिर मिलते हैं किसी नए मुद्दे के साथ, नई बात के लिए। इसके लिए धन्यवाद। तो इस आवाज को, इस चेतना को कोने कोने में पहुंचाने का प्रयास करें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दें और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। याद रखें, हम एक धर्म योद्धा हैं। एक धर्म योद्धा अलग अलग फ्रंट पर लड़ना जानता है। जरूरी नहीं कि सारे युद्ध तलवारों से ही लड़े जाते हैं, पहले जैसे लड़े जाते थे फ्रंट पे ही लड़े जाते हैं। हम भी धर्म के लेवल पर ये युद्ध लड़ रहे हैं। हम भी अपनी आत्मा को जागृत करने के लेवल पर युद्ध लड़ रहे हैं। इसको भूलना नहीं है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं आप सभी सनातन योद्धा हैं। नीचे एक बार पुनः भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय। सनातन का झंडा ऊंचा रहेगा और पूरे विश्व में सनातन का नाम होगा, ऐसा महासंकल्प हम बार बार ले रहे हैं, लेते रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप सबको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सभी साधकों के लिए शुभ समाचार। अब अमृत वेला मेडिटेशन क्लास होगी गूगल मीट पर। अमृत वेला मेडिटेशन ज्वाइन करें। पहला सत्र सुबह 3:30 से 4:30 बजे तक, दूसरा सत्र सुबह 4:30 से 5:30 बजे तक। सत्संग और साधना ज्वाइन करें। सत्संग रात 9:15 से 9:30 बजे तक, साधना और जाप रात 9:30 से 10:30 बजे तक। ये क्लास बिल्कुल फ्री है। इसका हिस्सा बने और अपने जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करें। सभी साधकों से निवेदन है, यदि आपने अभी तक हमारा साधना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत करें। यहाँ आपको सभी आवश्यक दिशा निर्देश मिलेंगे। मेडिटेशन क्लास और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आइए साथ मिलकर
आध्यात्मिक यात्रा पर चलें।